अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी एम कुरैशी। तो आज हम एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टाइफाइड जो है वो एक मोहलिक डिज़ीज़ है और ये हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो इस बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती है हमारी कम्युनिटी के अंदर। टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफाई नामी एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें जो है सर में दर्द, जिस्म में दर्द और भूख का ना लगना और हल्के बुखार के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये मरीज़ जो हैं या तो खुद से या फिर किसी के कहने से जो है ना खुद टेस्ट करवा रहे होते हैं और जो लेबॉरेटरी हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर वो भी ये टेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले टेस्ट जो है ना वो विडाल टेस्ट होता है जो हमारे अक्सर पेशेंट करवा रहे होते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि जो विडाल टेस्ट है उसकी कोई भी जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं है और ये जो है ना अब कहीं पे जो है ना ये इसको नहीं माना जाता और क्योंकि ये काफ़ी सारे पेशेंट्स के अंदर जो है ना ये पॉजिटिव आता है, बहुत ही लेस सेंसिटिव और लेस स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट को करवाना जो है ना एक तो मरीज़ जो है ना अपने पैसे का ज़िया कर रहा होता है, दूसरा जो है ना वो मिस डायग्नोसिस की तरफ जा रहा होता है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा होता है तो फिर जो है ना उसी बेस पे जो है ना फिर वो मेडिसिन स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो जो मेडिसिन है फ़ायदा पहुँचाने की बजाय उसको उल्टा नुकसान पहुँचा रही होती हैं। तो विडाल टेस्ट आपने नहीं करवाना। और दूसरे नंबर पे जो हम इससे थोड़ा सा बेहतर टेस्ट जो पेशेंट करवा रहे होते हैं वो टाइफिडॉल टेस्ट होता है। ये बेसिकली जो है ना एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है जिसमें दो किस्म की एंटीबॉडीज़ जिसमें आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है ना उनका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। अगर आईजीएम बढ़ी हुई हो तो इसका मतलब ये है कि मरीज़ को जो है ना अभी एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि अभी जो है ना टाइफाइड हुआ है। और अगर आईजीजी की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई हो तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को पहले से कोई क्रोनिक इन्फेक्शन जो टाइफाइड है वो पहले से था। तो अगर दोनों की मिक़दार बढ़ी हुई हो तो इसका मतलब है कि वो टाइफाइड की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। तो ये टेस्ट भी लेस स्पेसिफिक और लेस सेंसिटिव होता है, लेकिन कुछ हद तक जो है ना वो टाइफिडॉल जो टेस्ट है उससे बेहतर होता है, लेकिन इसको भी हम जो है ना एक्यूरेट टेस्ट तस्वर नहीं करते। तो पेशेंट हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब फिर कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो है ना हम जो टेस्ट करवाते हैं वो एक तो ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाते हैं, दूसरा जो है ना यूरिन कल्चर और स्टूल कल्चर का टेस्ट भी करवाते हैं। लेकिन सबसे जो अहम और सबसे जो एक्यूरेट टेस्ट जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो बोन मैरो का एग्जामिनेशन होता है जिसके ज़रिए से हम 100% जो है ना वो टाइफाइड को डायग्नोस कर रहे होते हैं। तो बाकी जो मैंने टेस्ट बताए हैं ब्लड कल्चर जिसमें हम पेशेंट का जो ब्लड है वो हम लेके जिस तरह एक क्रॉप को यानी कि जो आप फसल को आप उगाते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम पेशेंट के ब्लड को लेके हम लेबॉरेटरी में 3 से 7 दिन के अंदर दिन तक जो है रखते हैं। उसमें जो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसमें ग्रो करता है, उसकी बेस पे फिर हम टेस्ट की रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको डायग्नोस कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना एक्यूरेट टेस्ट होते हैं टाइफाइड के लिए। बाकी जो टेस्ट जो मैंने पहले बताए हैं उन पे जो है ना आपने यकीन नहीं करना, वो आपके पैसों का ज़िया है और वो मिस डायग्नोसिस हो सकता है केस। तो इससे हटके जो है ना अगर पेशेंट में जो है जरासीम पाए जाते हैं तो हम जो है ना फिर पेशेंट का जो स्टूल है तो उसका हम कल्चर करवाते हैं हर महीने। तो अगर वो कल्चर 3 बार करवाने से नेगेटिव आता है तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है ना उसमें अब जरासीम नहीं रहे। और ये टेस्ट हम करवाते हैं कैरियर के लिए, टाइफाइड कैरियर के लिए जिसके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं। तो अगर पेशेंट का जो स्टूल कल्चर है वो टाइफाइड के लिए पॉजिटिव आता है तो हम फिर टाइफाइड के लिए जो मखसूस ओरल टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन का कोर्स करवाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना वो टाइफाइड के जरासीम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट का जो इलाज है वो फिर मुमकिन हो जाता है। और अगर यही वजह है कि बाज़ जो पेशेंट्स हैं उनको फिर ये जो टाइफाइड है वो बार बार तंग करता रहता है, क्योंकि उनमें जो है ना जरासीम मौजूद होते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि टाइफाइड के लिए जो है टेस्ट कौन कौन से हैं और वो कौन सा टेस्ट है जिसको करवाने से जो पेशेंट्स है उसका जो है ना वेस्ट ऑफ मनी है और वो जो है ना मिस डायग्नोसिस की तरफ जा सकता है, और वो कौन से टेस्ट हैं जिस पे हम जो है ना भरोसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम टाइफाइड का जो सही डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं, उसका बर वक्त इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो बाकी हमारी कम्युनिटी के अफराद हैं उनको भी जो है इस बात का आइडिया हो सके कि कौन से टेस्ट हमारे जो टाइफाइड है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू।